प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका फेथ लाइट इंस्पायर चैनल पर, जहां हर शब्द, हर संदेश आत्मा को रोशनी देता है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी आत्मिक यात्रा जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। यह वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं, क्योंकि यह स्वयं यीशु का प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर कोने में आशा, प्रेम और सत्य भर देता है। जीवन में अंधकार कभी न कभी हर किसी के पास आता है। यह अंधकार डर का हो सकता है, भ्रम का, या आत्मा की थकान का। कई बार हम खुद को ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां कुछ दिखाई नहीं देता, आगे का रास्ता धुंधला लगता है। लेकिन ठीक उसी क्षण जब मनुष्य हार मानने को होता है, यीशु का प्रकाश उसके जीवन में प्रवेश करता है। यीशु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह वचन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन है। जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हमारे भीतर का भ्रम मिटने लगता है। जो रास्ता हमें असंभव लगता था, वहीं से प्रकाश झलकने लगता है। यह प्रकाश केवल बाहरी रोशनी नहीं है, यह आत्मा की वह ज्योति है जो निराशा, पीड़ा और पाप के अंधेरे को तोड़ देती है। जब कोई व्यक्ति यीशु पर भरोसा करता है तो उसका हृदय बदल जाता है। उसके भीतर नया विश्वास, नई ताकत और नई दिशा जन्म लेती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतनी गलती और दुहक से भरा है कि अब लौटना असंभव है। लेकिन यीशु का प्रकाश अंधेरे की गहराई से भी अधिक शक्तिशाली है। चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, उनकी रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। यीशु का प्रकाश हमें यह भी सिखाता है कि हम खुद दूसरों के लिए प्रकाश बने। जैसे सूर्य पूरे संसार को उजाला देता है, वैसे ही जब यीशु हमारे भीतर होते हैं तो हमारे कर्म, शब्द और प्रेम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। यही सच्चा विश्वास है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीना। जब कोई व्यक्ति इस प्रकाश को महसूस करता है तो वह जान जाता है कि अब कोई अंधकार उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि यह प्रकाश बाहरी दीपक नहीं बल्कि आत्मा का दीप है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तो अगर आज आप जीवन में किसी अंधकार से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि रास्ता खत्म हो गया है, तो सिर झुकाइए, आंखें बंद कीजिए और यीशु के नाम को पुकारिए। आपके भीतर तुरंत एक हल्की सी रोशनी चमकेगी, वही रोशनी जो धीरे धीरे पूरे जीवन को आलोकित कर देगी। यीशु का प्रकाश सिखाता है कि हर दर्द का अंत है, हर पीड़ा के पीछे कोई कारण है और हर अंधकार के बाद सुबह जरूर आती है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि प्रकाश कभी देर नहीं करता, बस सही समय पर आता है। कई बार जीवन हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ रुक जाता है। लक्ष्य दूर दिखने लगता है, रास्ते टूट जाते हैं और मन में यह सवाल उठता है, अब आगे क्या? लेकिन ठीक इसी मोड़ पर विश्वास वह दीपक है जो अंधकार को चीरकर राह दिखाता है। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कह सकोगे, यहां से हट जा, और वह हट जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, क्योंकि विश्वास मनुष्य की शक्ति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम सब कुछ खो देते हैं और फिर भी भीतर से आवाज आती है, अभी खत्म नहीं हुआ, वह आवाज स्वयं यीशु की होती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी वह हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति हमारी आत्मा की गहराई में शांत रूप से काम करती रहती है। विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है। विश्वास का अर्थ है अंधेरे में भी यह यकीन रखना कि रोशनी जरूर आएगी। जब हम यह मान लेते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना का उत्तर सही समय पर आता है। यीशु कभी देर नहीं करते, वह बस हमारे लिए सही क्षण तैयार करते हैं। विश्वास हमें यह भी सिखाता है कि हमें परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा काम है विश्वास करना, चलते रहना और हार न मानना। बाकी सब यीशु पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग जानते हैं। जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं तो मन में शांति आने लगती है।
अशांति के बीच भी आत्मा स्थिर महसूस करती है। यह वही विश्वास है जो हमें गिरने नहीं देता, बल्कि उठने की शक्ति देता है। विश्वास की ज्योति केवल हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति विश्वास में स्थिर रहता है, तो उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग उसके जीवन में यीशु की उपस्थिति महसूस करते हैं। तो यदि आज आपके जीवन में कुछ असंभव लग रहा है, बीमारी, कठिनाई, कर्ज या टूटे रिश्ते, तो रुकिए नहीं, डरिए नहीं। सिर्फ यह कहिए, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास रखता हूं। और देखिए कैसे धीरे धीरे रास्ता खुलने लगता है। विश्वास का प्रकाश किसी बिजली की तरह नहीं आता जो पल भर में सब बदल दे। वह दीपक की तरह है जो धीरे धीरे अंधकार को मिटाता है और हमें सिखाता है कि हर कदम उनके साथ रखना है। यही विश्वास की सच्ची शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में ले आता है जहां शब्द नहीं बचते, मन थक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और हृदय सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, प्रभु अब क्या? ऐसे समय में मनुष्य बोलता नहीं, बस रोता है। और यही वह क्षण होता है जब प्रार्थना अपनी सबसे गहरी शक्ति में होती है। प्रार्थना केवल होठों के शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यीशु ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करो तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के कमरे में जाकर अपने पिता से बात करो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रार्थना बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। यह वह संवाद है जिसमें मनुष्य और परमेश्वर का मिलन होता है। प्रार्थना की शक्ति ऐसी होती है जो परिस्थिति नहीं, मनुष्य के भीतर को बदल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा शांत होती है, भय मिटने लगता है और विश्वास मजबूत होता है। भले ही बाहर कुछ भी न बदले, लेकिन भीतर एक रोशनी जल उठती है जो हमें संभालती है, सिखाती है और मार्ग दिखाती है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी वह तुरंत फल देती है, कभी वह समय लेकर जीवन को नया मोड़ देती है। परंतु यह निश्चित है कि हर सच्ची प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि परमेश्वर शब्दों को नहीं, दिलों को सुनता है। जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब आंसू बोलते हैं। यीशु उन आंसुओं को भी समझते हैं जो किसी के सामने नहीं गिरते। उनके लिए हर आंसू एक प्रार्थना है, हर पीड़ा एक संदेश है। वह हर भाव को सुनते हैं, हर धड़कन को पहचानते हैं। प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमें याद दिलाती है, हम अकेले नहीं हैं। जब पूरी दुनिया दूर चली जाती है, तब यीशु और निकट आते हैं। उनका प्रेम हमारे हृदय को घेर लेता है और हमारे भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे कोई शब्द व्यक्त नहीं कर सकता। प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। कभी वह हाँ कहता है, कभी अभी नहीं, और कभी मेरे पास इससे बेहतर योजना है। हमारा काम केवल प्रार्थना में बने रहना है, चाहे उत्तर मिले या न मिले। विश्वास बनाए रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलता जाता है। वह कम डरता है, अधिक भरोसा करता है। वह कम शिकायत करता है, अधिक धन्यवाद देता है। और यही परिवर्तन आत्मा की सच्ची उन्नति का प्रतीक है। यदि कभी आप महसूस करें कि अब कुछ भी नहीं बचा, कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो बस शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और यीशु का नाम लीजिए। भले शब्द न हो, लेकिन आपकी आत्मा उनसे बात करेगी और आप महसूस करेंगे उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है, क्योंकि प्रार्थना मौन की भाषा है और परमेश्वर वहीं सबसे पहले सुनता है। यीशु का प्रेम इंसानी प्रेम जैसा नहीं है। यह न शर्तों पर टिकता है, न सीमाओं में बंधा है। यह वह प्रेम है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, गिरने वालों को उठाता है और अंधकार में भी रोशनी जला देता है। कई लोग सोचते हैं कि जब वे गलती करते हैं तो यीशु उनसे नाराज हो जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यीशु हमें हमारी गलतियों के बावजूद प्रेम करते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पहले सुधर जाओ फिर आओ, बल्कि उन्होंने कहा, आओ जैसे तुम हो, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। उनका प्रेम न्याय नहीं करता, बल्कि बदल देता है। वह किसी को गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए आता है। जब कोई व्यक्ति अपने अपराधों के बोझ से दब जाता है, तब यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु का प्रेम ऐसा है कि जब पूरी दुनिया पीठ फेर लेती है, तब भी वह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। यही प्रेम वह ताकत है जो जीवन की हर लड़ाई में मनुष्य को संभालती है, क्योंकि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे परमेश्वर प्रेम करता है, वह कभी टूट नहीं सकता। जब यीशु ने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए, तो वह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो उस समय वहां थे। वह प्रेम हर युग, हर इंसान और हर आत्मा के लिए फैला हुआ है। उन्होंने दर्द सहा ताकि हम शांति पा सकें। उन्होंने त्याग किया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। यह कोई कहानी नहीं, यह परम प्रेम की सच्चाई है। यीशु का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम का अर्थ केवल देना है, लेना नहीं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, जब हम बिना बदले की भावना के किसी की मदद करते हैं, तब हम उसी प्रेम का हिस्सा बन जाते हैं जो यीशु ने दिखाया था। यह प्रेम जीवन का आधार है। जब यह हृदय में उतरता है, तो मनुष्य बदल जाता है। वह घृणा की जगह दया से भर जाता है, अंधकार की जगह प्रकाश से और निराशा की जगह आशा से। यीशु का प्रेम हमें यह भी याद दिलाता है कि कोई भी इतना दूर नहीं चला गया कि वह लौट न सके। चाहे पाप कितना भी बड़ा हो, यीशु की क्षमा उससे बड़ी है। उनका प्रेम हर उस आत्मा तक पहुंचता है जो उन्हें पुकारती है, चाहे वह टूटे शब्दों में हो या मौन में। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर अंकित कर रखा है। वह हमारी हर धड़कन, हर आंसू, हर सांस को जानते हैं, और जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, तब भी वह हमें पुकारते रहते हैं, वापस आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यीशु का प्रेम न सिर्फ आत्मा को बदलता है, बल्कि जीवन की दिशा भी मोड़ देता है। जो व्यक्ति उस प्रेम को महसूस करता है, वह दूसरों के लिए भी प्रेम का स्रोत बन जाता है। और यही संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो और सदा जीवित रहे। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, हर रास्ता बंद, हर उम्मीद बुझी हुई। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु वही क्षण होता है जब विश्वास जीवित होता है। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम पहाड़ से कह सकोगे, यहां से हट जा, और वह हट जाएगा। यह कोई रूपक नहीं, यह एक सच्चाई है, क्योंकि जब इंसान का विश्वास परमेश्वर में होता है, तब वह अपनी सीमाओं से परे चला जाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह है कि जब कठिनाई आएगी, तब हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, हमारी समस्या नहीं। जब यीशु ने समुद्र की आंधी को शांत किया था, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वह प्रश्न आज भी हर उस आत्मा से पूछा जाता है जो डर में जी रही है। विश्वास डर को मिटा देता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां भय के लिए कोई स्थान नहीं। जब जीवन हमें गिरा देता है, तो विश्वास हमें उठाता है। जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो विश्वास हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। विश्वास केवल शब्द नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है जब बाकी सब हमें रुक जाने को कहते हैं। विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। यह हमें अंधकार में रास्ता दिखाता है और निराशा में आशा जगाता है। कभी कभी हम तुरंत परिणाम नहीं देखते, पर विश्वास हमें धैर्य सिखाता है, क्योंकि जो इंतजार करना जानता है, वह परमेश्वर के समय को समझता है। यीशु ने कहा था, डरो मत, केवल विश्वास करो। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। जब हम विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, और जब हम डरते हैं, तब हम अपने ही विश्वास को कमजोर कर देते हैं। विश्वास हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, पर वास्तव में उन्होंने हमें कुछ और बेहतर देने की तैयारी की होती है। इसलिए विश्वास का अर्थ केवल मांगना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करना भी है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया, तब वह बूढ़े थे, पर उन्होंने संदेह नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। और वही हुआ, एक चमत्कार।
विश्वास का यही फल है, असंभव भी वास्तविक बन जाता है। यदि आज आप किसी अंधकार, निराशा या दर्द में हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर वहां भी मौजूद हैं। वह आपकी आंसू देखता है, आपकी आह सुनता है और आपकी प्रार्थना समझता है। बस अपने विश्वास को जीवित रखिए। भले ही वह छोटा हो, पर जब वह सच्चा होता है तो स्वर्ग को हिला देता है। विश्वास कोई एक बार का निर्णय नहीं है, यह रोज का चुनाव है। हर सुबह यह तय करना कि मैं आज भी डर नहीं, विश्वास चुनूंगा, क्योंकि विश्वास में चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ स्वयं यीशु चलते हैं। प्रार्थना केवल होठों से निकले हुए शब्द नहीं होती, यह दिल की भाषा है, जो तब बोलती है जब दुनिया हमें सुनना छोड़ देती है। यीशु ने कहा था, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करो और अपने पिता से बात करो जो गुप्त में है। यह दिखावा नहीं, यह सच्चा संवाद है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवाज नहीं, हमारी भावना सुनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गईं, परंतु सत्य यह है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर परमेश्वर के समय में आता है, हमारे समय में नहीं। जब वह ना कहते हैं, तब भी वह हमें किसी बड़ी हाँ के लिए तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वह पिता हैं, और पिता हमेशा अपने बच्चों को वही देता है जो उनके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब हम केवल मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए झुकते हैं। जब हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है, तब स्वर्ग मुस्कुराता है। प्रार्थना हमें बदलती है, यह हमारी स्थिति नहीं, हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है, और यही परिवर्तन हमें शांति देता है। यीशु हर समय प्रार्थना करते थे, कभी पहाड़ पर, कभी बगीचे में, कभी आंसुओं के साथ, कभी मौन में। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रार्थना वह पुल है जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। जब इंसान अपने घुटनों पर झुकता है, तब वह आत्मा में सबसे ऊंचा उठता है। प्रार्थना केवल तब नहीं करनी चाहिए जब परेशानी हो, बल्कि तब भी जब सब कुछ ठीक हो, क्योंकि आभार से की गई प्रार्थना जीवन में निरंतर आशीष लाती है। जब हम दिन की शुरुआत और अंत परमेश्वर के नाम से करते हैं, तो दिन चाहे जैसा भी बीते, हृदय में शांति बनी रहती है। कभी कभी हमारी प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह केवल आंसुओं में, मौन में या टूटे हुए दिल की धड़कनों में होती है। परंतु परमेश्वर उन मौन पुकारों को भी सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे दिल के भीतर बसते हैं, जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। प्रार्थना से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि जब इंसान प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर कार्य करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा डर विश्वास में बदलता है, हमारी कमजोरी शक्ति में और हमारी निराशा आशा में। प्रार्थना आत्मा को पुनर्जीवित करती है, और जब आत्मा जीवित होती है, तो जीवन में कोई भी हार स्थायी नहीं रहती। यदि आज आप थके हुए हैं, टूटी उम्मीदों के साथ हैं, तो घुटनों पर बैठिए और कहिए, प्रभु, मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है। बस यह एक वाक्य पूरी रात को सुबह में बदल सकता है, क्योंकि जब दिल सच्चे विश्वास से प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग मौन नहीं रहता। यीशु ने हमें यह सिखाया कि प्रार्थना उत्तर पाने का साधन नहीं, परमेश्वर से जुड़ने का मार्ग है। जब यह जुड़ाव हो जाता है, तब आत्मा शांत हो जाती है, और यही शांति हमें हर तूफान में स्थिर रखती है। हमने सीखा कि यीशु का प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता, विश्वास हमें असंभव से पार ले जाता है, और प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। यदि आपके हृदय ने इन शब्दों में शांति पाई है, तो याद रखिए, यह केवल शुरुआत है, क्योंकि परमेश्वर हर दिन आपसे नई बात कहना चाहते हैं। बस सुनने के लिए मौन में आइए और महसूस कीजिए कि यीशु आज भी आपके साथ चलते हैं।